विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्सेस 7 to 18 तक पढ़ा गया। सो हम धन्यवाद देते हैं। अंतिम पद में इस बात को पढ़ देता हूं, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। आइए हम प्रार्थना करें। महान अजीत अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज के समय के लिए, दया अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जीवन के लिए। और पिता हम हमारे हर एक जीवन के पलों को पिता आपके नाम को हम स्मरण रखने पाए, ऐसा वर दे, ऐसे आशीष दे पिता परमेश्वर। होने दे जो नाम हमारे लिए शांतिदाता नाम है, उद्धारकर्ता नाम है, मुक्तिदाता नाम है, हमारे पिता परमेश्वर देव लहू में सहभागी होंगे पिता, क्षमा करने वाला वो नाम है। सब धन्यवाद के साथ में रखते हैं पिता। होने दे अनुग्रह के द्वारा तो छुआ स्पर्श कर, प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का वचन आज के समय के दौरान जहां हम एक साथ मिलकर उसके नाम की आराधना करते हैं और धन्यवाद के साथ में उसके समक्ष हम आते हैं, और आज का ये समय जहां परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया, व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय के अनुसार, और उसके पहले पद में इसी प्रकार से लिखा है, और इसी से मैं प्रारंभ करता हूं मेरे सरमन का या फिर मेरे संदेश का। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो। भला परमेश्वर हमको और आपको जो आज्ञाएं बताता है, जो सुनाता है, या वचन के द्वारा जो प्रकाशन हम पढ़ते हैं, चाहे वो पुराने नियम के अनुसार हो और चाहे वो नए नियम के अनुसार हो, जो आत्मिक वचन हमें इस बात को ठहराता है या दर्शाता है, हम और आप उसको पढ़ें, माने, सुने, अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि हम और आप क्या रहें, इसलिए तुम क्या रहो, जीवित रहो, है ना। और जीवित होने की दशा में कैसा है परमेश्वर चाहता है, ना केवल हम हमारे संसारिक जीवन में जीवित रहे, बल्कि उस स्वर्गीय राज्य में भी हम जीवित, और दोनों राज्यों के लिए, चाहे वो पृथ्वी का राज्य हो और चाहे स्वर्ग का राज्य हो, दोनों में अगर हमें जीवित रहना है तो केवल एक ही चीज काम आएगी, और वो है परमेश्वर का वचन, है ना। सो परमेश्वर का वचन हमको और आपको दोनों राज्यों के लिए परमेश्वर इस बात का अधिकार के रूप में ठहराता है, बताता है, समझाता है, अपनी करुणा में रखता है, अपनी दया में रखता है, ताकि हम परमेश्वर में उसके वचन के माध्यम के द्वारा जीवित रह सके और धन्यवाद देने पाए, है ना। तो जब जीवित हम रहते हैं तब हमारा जो कार्य परमेश्वर चाहता है कि हम उसको कभी भूले नहीं, बल्कि अपने जीवन से हम उसे धन्यवाद देने पाए, है ना, धन्यवाद के साथ में प्रकट करने पाए। और आज के विषय अनुसार फर्स्ट एडवेंट संडे, जहां मसीह की आशा को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन पहला रविवार प्रभु यीशु मसीह के होप या आशा के बारे में कहलाता है। और आज का ये रविवार हमने धन्यवादी पर्व के रूप में भी रखते हैं, ताकि हम दोनों बातों के तहत प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर को एक साथ मिलकर धन्यवाद के रूप में हम प्रकट करने पाए। सो आइए हम थोड़ा से बातों पे वचन के ऊपर मनन करेंगे कि किस बात के लिए परमेश्वर धन्यवाद के साथ में हमको और आपको प्रेरित करता है। सो परमेश्वर का वचन इस बात को यहाँ पे कहलाता है, 40 वर्ष तक, है ना, 40 साल तक परमेश्वर लोगों के मध्य में रहा, कार्य किया, अगुवाई करे, और इस बात का प्रतीक अब यह कहलाता है, जब तुम उस देश में पहुंचने पाओगे तब ये मत सोचना या भूल मत जाना कि जो तुम्हारे साथ में रहा, जो परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुमको हर एक प्रकार से उत्तम जल, उत्तम बुद्धि, उत्तम ज्ञान, उत्तम भोजन सभी प्रकार से प्रदान करने वाला परमेश्वर रहा, उसको तुम भूल मत जाना। और धन्यवादी पर्व इसी बात का प्रतीक है। धन्यवादी पर्व हमारे जीवन का इसी बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ने हमको और आपको साल पर जिस प्रकार से परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा अगुवाई करता है, आज वो समय है कि हम परमेश्वर को अपनी भेंटों को हम अर्पण करते हैं, या अपने जीवन को हम अर्पण करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के साल पर अपने जीवन से अनुग्रह के द्वारा हमारी अगुवाई करें। मैं इसके तहत आज धन्यवाद पर्व के रूप में या धन्यवाद के साथ अपने जीवन को रखता हूँ। तो आइए हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। धन्यवादी पर्व
हमको और आपको मसीह की एक व्यवस्था के बारे में ठहराता है, मसीह के जीवन के बारे में ठहराता है। परमेश्वर के द्वारा जो व्यवस्था ठहराई गई उसके बारे में वो प्रतीक के रूप में, धन्यवाद के रूप में हम प्रकट करने पाते हैं। 10वें पद में क्या लिखा हुआ है? और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा, है ना। परमेश्वर हमको और आपको साल भर कभी भी किसी प्रकार से अधूरा, कमी घटी में नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर ने हमको और आपको भरपूर सजीवन की रोटी के रूप में ठहराते हुए, प्रदान करते हुए, उत्तमता के पदार्थों को देते हुए साल भर परमेश्वर हमको आशीष में बनाया है और हम उसका धन्यवाद आज मनाते हैं, है ना। सो परमेश्वर इसी प्रकार से व्यवस्था विवरण के अनुसार कुछ बातों के माध्यम के द्वारा, या 3 बातें यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं। तो 7 से लेकर 10 पदों के बीच में परमेश्वर हमको किस बात को यहाँ पर प्रकट करता है? तो पहली बात लिखता है परमेश्वर को धन्यवाद करना उस उत्तम देश के लिए, है ना। परमेश्वर ने हमको भारतवर्ष में रखा, या इजरायलियों को जगह जो कनान देश में किस प्रकार से ठहराई, एक उत्तम देश के रूप में ठहराया, है ना। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उत्तम देश के लिए, जब परमेश्वर आपने अपनी दया के माध्यम के द्वारा मुझे मेरे देश में तुमने अनुग्रह के द्वारा आशीष और सफलता के रूप में बना के रखा, और वो देश परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के लिए स्वतंत्रता के बारे में ठहराया, है ना। सो हम इस बात को पहली बात के रूप में धन्यवाद के साथ में रखते हैं। अच्छा, उस देश में क्या क्या है देखिएगा, और हम हमारे देश में भी इस बात को देखते हैं। तो पहली बात, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश के लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का है, तराई का है, पहाड़ों का है, दालों का है, गेहूं का है, जौ का है, अंजीर का है, अनारों का है, तेल का है, मधु का है, और क्या लिखा है? अन्न की महंगाई, है ना। परमेश्वर हमको और आपको बड़े उत्तमता के रूप में, थैंक यू, ओके। सो परमेश्वर हमको और आपको इस बात को ठहराता है, परमेश्वर हमको और आपको अपने विश्वास के जीवन में रखता है। बेटा, मैं तुझे हर एक प्रकार से देने को तैयार हूं, हर एक प्रकार से, चाहे जिस भी प्रकार का तेरे जीवन की जरूरत है परमेश्वर हमको प्रदान करता है अनुग्रह के द्वारा, चाहे वो इजरायलियों के समय के अनुसार हो, उस देश के जीवन के रूप में हो, और चाहे भारतवर्ष के द्वारा हो, है ना। परमेश्वर हमको और आपको हर एक प्रकार से, हर एक चीजों से निरंतर 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 फलवत्ता के रूप में ठहराता है, किसी कभी बात की कमी घटी को होने नहीं देता। और परमेश्वर चाहता है कि हम इसी प्रकार से उस समय के रूप में जहां हम पेट भर खा सकते हैं, पेट भर अपने जीवन को हम निरंतर आशीष और अनुग्रह में फलवत्ता होता हुआ देखते हैं। अब ये समय होता है कि हम उस उत्तम देश के जो परमेश्वर ने हमें दिया है धन्यवाद देने पाए, है ना। सो आज का धन्यवाद का समय हम इस बात को यहाँ पे प्रकट करते हैं, और परमेश्वर हमको और आपको इट गिव्स अ प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। देश में ऐसी कमी घटी नहीं रखी कि भाई आज इतना ही होगा, जैसे रेगिस्तान का मरुस्थल का देश किस प्रकार से होता है, शायद उसमें वहां पे हरी पत्तियां या हरी सब्जियां नहीं हो पाती होगी, बहुत कम होती होगी, कहने का मतलब है ना। वहां पे तेल ज्यादा होता है, और भारतवर्ष और इजराइल को देखी जाए तो उसमें समानता है ना। हर एक प्रकार का प्रोडक्शन समान समान रूप में परमेश्वर बहादुरी के रूप में ठहराता है, चाहे वो भारतवर्ष के रूप में हो और चाहे वो इजराइल के वर्ष के रूप में हो, है ना। चाहे तेल के रूप में हो, चाहे सब्जियों के रूप में हो, चाहे अनाज के रूप में हो, चाहे वो आयरन ओर के रूप में हो, चाहे वो किसी प्रकार के सामग्रियों के रूप में हो, परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह के द्वारा उस देश को परमेश्वर ने आशीष और अनुग्रह में बनाया है। और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने न केवल इजराइलियों को बल्कि भारतवर्ष को भी उसी प्रकार से आशीष और अनुग्रह में बनाया है। हर एक प्रकार से हर मौसम के तहत परमेश्वर ने हर एक आशीषों को ठहराया है, और हम उन मौसमों के तहत परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने पाते हैं, है ना। से धन्यवाद देते हैं इस देश के लिए परमेश्वर। We give thanks to the Lord for the nation. जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई उसको तहत हम धन्यवाद के रूप में रखते हैं। कोई पढ़ लीजिए मेरे लिए, वचन के रूप में अगर हम पढ़ेंगे या देखेंगे परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में अगुवाई करता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 19वें पद में हम इस बात को देखने पाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 19वां पद। मैंने सोचा था कि मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वो मन भावना देश दूं, जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि मैं तुझे
और मुझसे फिर न भटकेंगी। भटकेगी, है ना। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो उस देशों में से या उस जगहों में से वो क्या है, शिरो, सबसे ऊंचा महंगा पत्थर, है ना, वो शिरोमणि है। परमेश्वर हमको और आपको एक ऐसे उत्तम देश में लिए चलता है, एक ऐसे उत्तम स्थान में लिए चलता है जो कि मूल्यवान पत्थर के रूप में शिरोमणि है। वो ऊंचे रूप में हमारे जीवन के साथ में बना रहता है। वो हमको और आपको एक ऊंचे स्थान में कराता है, एक उत्तमता के पदार्थों के रूप में हमारे जीवन पर लिए चलता है। तो यिर्मयाह की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 19वें पद में हम इस बात को देखते हैं, देश तू जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है, मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर नाम, यू आर माई फादर, है ना। इट बिल्ड्स अप द रिलेशनशिप। आज हम और आप मसीह के साथ में किस संबंध में बढ़ते हैं, है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और परमेश्वर चाहता है कि जो संबंध परमेश्वर हमारे साथ बनाता है, एक पिता के रूप में जो संबंध हमारे लिए रखता है, तब एक पिता का सामर्थ्य भरा हाथ हमारे जीवन में सदा बना रहे, हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखने पाते हैं। सो परमेश्वर का संबंध आज धन्यवाद के साथ में, कि वाकई में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ तेरे इस पिता के संबंध में, तेरी बड़ी करुणा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उत्तम देश के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उत्तम जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उत्तमता से मेरे जीवन को तूने साल में भरपूरी से रखा। मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तमता के पदार्थों के लिए जो परमेश्वर ने रोज बरोज मेरे जीवन में प्रदान किया। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे उत्तमता के जीवन के रूप में, चाहे मेरे हड्डी बुदे बुदे मांस लहू को तूने साल भर बढ़ोतरी के रूप में रखा, संभाले रखा, करुणा में रखा। मैं इस बात को धन्यवाद के साथ में रखता हूँ। और परमेश्वर का वचन इस बात को ठहराता है, प्रकट करता है कि मैं तेरा पिता हूँ और हम उसके बच्चे हैं जो कि निरंतर उस आशीष और अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं। सो परमेश्वर की भागीदारी निरंतर हमारे साथ में बनी रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम किस प्रकार से परमेश्वर की भागीदारी को करने पाते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। भागीदारी मतलब हम किस प्रकार से परमेश्वर के संबंध में अपने जीवन को बढ़ने पाते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। जब समय होता है परमेश्वर के वचन का, तो हमारी भागीदारी परमेश्वर के वचन के तहत किस प्रकार से है, या हम रोज सुबह उठते हैं या फिर हम किस प्रकार से परमेश्वर को सोचते हैं, ये परमेश्वर की भागीदारी में आता है कि परमेश्वर हम किस प्रकार से परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते जाएं। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, देश के लिए, जीवन के लिए, कि परमेश्वर हमको उत्तमता में उस भागीदारी में बनाए रखता है। उस भागीदारी से हमें कभी वंचित नहीं किया, मतलब हमें कभी भी उस भागीदारी से अलग नहीं किया। उसने निरंतर अपनी भागीदारी को बनाए रखा। 40 वर्ष परमेश्वर को लग गए, है ना। उसने अपनी भागीदारी को कभी कम, जो वाचा उसने अपने बाप दादाओं से बांधी हुई थी, वो वाचा को उसने पूरा किया और उस उत्तम देश को उन लोगों को प्रदान, ठीक है ना। तो परमेश्वर की भागीदारी, भले ही मनुष्य अपने जीवन में उस भागीदारी को छोड़ देता है, खत्म कर देता है या फिर अलग हो जाता है, और परमेश्वर अपनी भागीदारी को बनाए रखता है। वो देश देने के लिए, अनुग्रह के लिए, उत्तमता के लिए, बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर निरंतर और निरंतर और निरंतर हमारी अगुवाई करता है। सो परमेश्वर का वचन पहली बात इस बात को ठहराता है, जहां पे हमने व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय 7 से लेके 10 पदों के बीच में हमने इस बात को देखा। तो निरंतर उस देश के तहत किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी, बल्कि वो देश उत्तमता में, फलवत्ता के रूप में मैं तुझे देता हूँ। और परमेश्वर हमको उस प्रकार से हमारे जीवन को, चाहे वो इस्राएलियों का देश हो और चाहे वो भारतवर्ष हो, निरंतर वो अपने आत्मिक अगुवाई को बनाए रखता है। दूसरी बात, जो कि दूसरा विषय है, वो है 11 से लेकर के 16वें पद तक हम देखेंगे। 11 to 16 वर्ष में हम देखेंगे दूसरी बात कि परमेश्वर हमको और आपको क्या करता है, परमेश्वर को भूलना नहीं है, बल्कि उसे धन्यवाद देना है और उसके उपकारों को निरंतर स्मरण, उसके उस उपकारों को जो उसने किया है, जो उसकी काइंडनेस है, जो उसका लव है, जो उसका प्रेम है, उसे कभी भूलना, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है 11 से लेके 16वें पद में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है इस प्रकार से, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल करके उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, उनको मानना छोड़ दे, है ना।
नेवर फॉरगेट द काइंडनेस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के उपकारों को कभी मत भूले, है ना। जो देश में तुझे देने वाला हूँ उसको तो कभी भूलना, जो उपकार मैंने किए उस देश के ऊपर वो कभी भूलना नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है फिर उसके बाद में, ऐसा ना हो कि जब तुम खा पी कर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर रहने लगे और तेरी चराई गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार मत समाने देना, है ना। आज जो हम परमेश्वर को अर्पण करते हैं, जिस प्रकार से हम अर्पण करते हैं, जिस भेंट को हम परमेश्वर के तहत लेकर आते हैं, कभी भी अहंकार से नहीं देना, क्योंकि मैंने इसे किया है, मैंने मेरे जीवन में से प्राप्त किया है, मैं इनका ऐसा करके मैं परमेश्वर को अर्पण कर रहा हूँ। कभी भी अहंकार करके मत देना या अर्पण करना, बल्कि नम्रता से, विद ऑल काइंड हार्ट, विद ऑल हम कह सकते हैं रिपेंटेंस हार्ट, परमेश्वर मैं तेरे समक्ष आता हूँ, मुझे क्षमा कर, जो मेरे भेंट है, मेरे जो उपहार है परमेश्वर, मैंने जो साल भर अपने जीवन में रखा है उसे मैं आपको अर्पण करता हूँ। अहंकार कभी आने मत देना देते समय। तो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए और तुझको दासता के घर अर्थात उस देश से निकाल लाया और उस बड़े भयानक जंगल में से लाया जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जेलेस के देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि मैं तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अनंत में तेरा भला ही। What Lord wants to do, परमेश्वर आज हमारे इस धन्यवाद के साथ में क्या करना मांगता है? If you bring towards the Lord, है ना, जो आप परमेश्वर को लेकर आते हो, परमेश्वर चाहता है कि उससे वो भला ही, है ना, रेसिप्रोक करो, है ना। हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर मैं भेंट लेकर आया हूं तो मेरा भला ही करना, ये उम्मीद हम रखते हैं परमेश्वर से, है ना। हम जो साल भर परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान जीवन समृद्धि तमाम जो प्रकार का दिया है उसे धन्यवाद के साथ में सामने लेकर आते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो भी तुम लेकर आओ धन्यवाद के साथ में लेकर आओ और तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा? परमेश्वर क्या करेगा? निरंतर भला ही, कभी भी नुकसान नहीं करेगा, उसका विरोध नहीं करेगा, उसे डुबाएगा नहीं, बल्कि परमेश्वर निरंतर भला ही करेगा। भला करने वाला हमारा परमेश्वर है और परमेश्वर हमको और आपको उस भलेपन में अनुग्रह, द ग्रेस, परमेश्वर हमको प्रदान करता है ना। ये भलाई है परमेश्वर की, और परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में उस संसार का प्रतीक प्रदान होती है। सो परमेश्वर चाहता है कि हमारा भला हो और हम और आप इसी प्रकार से उस भलेपन में निरंतर परमेश्वर की योजनाओं में हम बढ़ते जाएं। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, निर्गमन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13, भला के रूप में अगर हम देखेंगे भलाई परमेश्वर की किस प्रकार से रहती है, 13वां अध्याय और 3 से लेकर 10 पदों के बीच में हम इस बात को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक, हम धन्यवादी पर्व क्यों मनाते हैं, इस बात का प्रतीक यहाँ पे ठहराया गया है। While we give thanks to the Lord, या धन्यवाद का पर्व हम क्यों मनाते हैं, ये इस बात का प्रतीक निर्गमन की पुस्तक उसके 3रे अध्याय और 3 से लेकर 10 पदों के बीच में हम इस बात को देखेंगे। ओके, पढ़ दीजिए कुछ मेरे लिए। हाँ परमेश्वर का वचन क्या बोलता है 13वें अध्याय में, इस दिन को तुम स्मरण रखो और घर से निकाल कर लेकर आया हूं। हाँ, फिर निकाल आया है। हाँ, खमीरी रोटी ना खाई जाए, खमीरी रोटी ना खाई जाए, निकले हो हिप्पी। हाँ, शपथ खाई है, रहती है। हाँ, तुम इसी महीने में, और खमीरी रोटी मत खाना, डो नॉट फर्मेंटेट दैट ब्रेड, है ना। खमीरी रोटी मत खाना,
जो देश मैंने तुमको देने वाला हूं, जिस देश में तुम जाने वाले हो, जिस देश की मैंने भाषा तुम्हारे बाप दादाओं से मानी है, उसमें तुम खमीरी रोटी, डू नॉट फर्मेंट द ब्रेड, है ना। खमीरी रोटी क्या हो जाती है, उसको वहां पे वो एक प्रकार का फंगस होता है ना, वो बढ़ता है और फिर उसके बाद में उसमें कीड़े भी बाद में पड़ जाते हैं। और कैसी खाना रोटी, इस पर्व को मनाने के लिए कैसी रोटी खाना, पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए जब तुम, हाँ सॉरी, 7वें दिन 6वां पद, अख़मीरी रोटी खाया करना, पर्व मनाना। कैसी मनाना, द स्वीट ब्रेड, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू मेक विद अ स्वीट ब्रेड। अख़मीरी रोटी बनाना दूध से बनाई जाती है और उसमें फर्मेंटेशन नहीं किया जाता, उसको फर्मेंटेशन नहीं किया जाता। मैदे को दूध के साथ में गूंदा जाता है और उसको अख़मीरी रोटी के पर्व के रूप में बनाया जाता है, एज अ स्वीट ब्रेड। क्योंकि परमेश्वर ने उस योजना के रूप में ठहराया कि वो अख़मीरी रोटी हमारे और आपके जीवन में मिठास के रूप में वो प्रदान की जाए, स्मरण करी जाए कि परमेश्वर ही हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। और वो अख़मीरी रोटी जो होती है उसको आप बार बार खा सकते हो, बराबर है ना। और जो खमीर वाली रोटी होती है उसको ज्यादा, है ना, खमीर अगर डाल देते हैं तो वो ज्यादा नहीं, क्योंकि वो फूल जाती है आपके पेट में। वो क्या करेगी, थोड़ी ही रोटी खा लोगे वो फूलने का काम करती है, बिकॉज इट विल बी फर्मेंटेड, है ना। सोडा जिसे हम कहते हैं, उसे आपको पेट को वो क्या कर देता है, फुला, खराब हो जाता है आपका। पर अख़मीरी रोटी खाते हो तो वो कभी भी नुकसान, तुम्हारे जीवन को मैंने कभी नुकसान करने को नहीं दिया, बल्कि धन्यवाद की पर्व इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर हमको और आपको जीवन में आशीष और अनुग्रह बनाता। और अख़मीरी रोटी जो होती है वो डेली बनाई जाती है, ठीक है ना। उसको बना के रखिए, ये बात समझिएगा, ठीक है ना। अख़मीरी रोटी जो होती है उसको डेली बनाई जाती है और डेली ही खाई, जितनी जरूरत है उसी हिसाब से। उसी दिन रखोगे तो वो खराब हो जाएगा। फर्मेंटेड ब्रेड के साथ में ऐसा नहीं है। आप ब्रेड जब खाते हैं नॉर्मल, उसे आप 2-3 दिन फ्रिज में भी रखोगे तो वो फर्मेंटेड ब्रेड होगी, वो आप खा सकते हो। पर अख़मीरी रोटी को वैसा उसी समय ही खाना होता है। तो कहने का मतलब है परमेश्वर क्या बोलता है, 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। इन 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में ना खमीरी रोटी न खमीरी तुम्हारे पास देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को ये कह के समझा देना कि यह हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकाल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथों में एक चिन्ह होगा, तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करके वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुझे अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला। इस 7 दिन का जो पर्व मनाया जाता है, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें मिस्र में से निकाला है। ये अख़मीरी रोटी इसी बात का प्रतीक है। खमीरी रोटी बिल्कुल भी मत खाना, बल्कि परमेश्वर के वचन को स्मरण करना। ये चिन्ह ठहर नहीं पाए, है ना। हम धन्यवादी पर्व क्यों मनाते हैं, इट इज अ सिंबल ऑफ लव। परमेश्वर ने हमको और आपको वो आशीष दी है, वो चिन्ह ठहराया है कि हम इस पर्व को मनाते जाएं, धन्यवाद के रूप में रखते जाएं और परमेश्वर की दया और प्रतिज्ञा निरंतर हमारे जीवन में बने रहने पाए। सो इजरायलियों का ये पर्व हमारा और आपके जीवन के संदर्भ में हम एक ही दिन मनाते हैं और एक ही बात को हम धन्यवाद के रूप में रखते हैं कि परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में साल भर किया है, हम उसको धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं। सो परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसके उपकारों को, उसकी भेंटों को, उसको काइंडनेस को, उसकी ग्रेस को, उसके अनुग्रह को हम भूले नहीं, बल्कि परमेश्वर में उसकी दया को बनाए रखने पाए। सो परमेश्वर का वचन इस बात का प्रतीक है। हम एक और बात, थोड़ा सी बातों को समझेंगे। यहेजकेल की पुस्तक, उसका यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, यहेजकेल चैप्टर 28 वर्स 2 to 5। यहेजकेल, इसी बात को हम समझेंगे। ये पर्व के बारे में हो गया, हम क्यों मनाते हैं। अब यहेजकेल की पुस्तक किस बात को बताती है, यहेजकेल की पुस्तक, हाँ, 28वां अध्याय 28 चैप्टर वर्स 2 to 5। यहेजकेल, हाँ, हे मनुष्य की संतान, हाँ, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है,
मैं ईश्वर हूँ। हाँ 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 ना होगा क्या सोना चांदी रखा क्या हाँ मन फूल उठा, बस बस बस, है ना। वो ये जो दृष्टांत जो पढ़ा गया ना आपके सामने, वो किस राजा के बारे में है? वो जब सोर राजा था, दानियल के समय के दौरान ही था। वो सोर राजा क्या बोलता है, मैं ईश्वर से भी बढ़कर हूँ, है ना। परमेश्वर ने उसे भी आशीष प्रदान किया, चाहे सोने चांदी राज्य तमाम विभिन्न प्रकार से, है ना। सोर के राजा के लिए बात कह रहा है। और सोर का राजा दानियल के समय के दौरान क्या बोलता था, मैं परमेश्वर से ऊंचा हूँ। वो उस पदवी को अपने जीवन को रखता है। सो हमको हमारे जीवन में कहने का तात्पर्य मैं बता रहा हूँ, धन्यवादी पर्व में अगर हम मनाते हैं तो हम कभी भी अपने आप को ईश्वर से बढ़कर ना समझें। बुद्धि जो हमारी है वो परमेश्वर ने दी है, उसे हम बढ़कर ना समझें। अपनी काबिलियत को, अपनी ताकत को परमेश्वर से बढ़कर ना समझें, क्योंकि जो देने वाला है वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। हर प्रकार से बुद्धि हो, सामर्थ्य हो, राज्य हो, तो ईश्वर के राजा के बारे में प्रकट करता है। तो कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना, बल्कि परमेश्वर से नम्रता के साथ में अपने जीवन को बनाए रखना। सो इसी बात का प्रतीक धन्यवादी पर्व बनाता है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में बनी रहती है और परमेश्वर की दया सदा इसी प्रकार से हमारे जीवन में बनी रहने पाए। इस बात को हम धन्यवादी पर्व में बनाते हैं। तीसरी और अंतिम बात, जब हम धन्यवादी पर्व बनाते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 17 और 18 पदों के बीच में हम इस बात को देखते हैं। तीसरी बात क्या बोलती है कि हमें परमेश्वर के वचन को धन्यवाद के साथ में प्रकट करना है। गिव थैंक्स टू द गॉस्पेल, है ना। परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम जीवन को प्राप्त करते हैं, उसको हमें धन्यवाद के साथ में प्रकट करना है। 17 और 18 पद में क्या लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करके जैसा आज वो प्रकट है ना। परमेश्वर की वाचा, उसका वचन, उसके नाम को हमें धन्यवाद देना है। जो वचन जैसा पहले इस्राएलियों के मध्य में था, जो वचन परमेश्वर ने 40 साल पहले उनके इस्राएलियों के जीवन के साथ में उनके बाप दादाओं से बांधा, जो वचन हम पुराने नियम के अनुसार पढ़ते हैं, जो वचन हम नए नियम के अनुसार पढ़ते हैं, जो वचन आज हम वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार पढ़ते हैं, वो वचन आज भी उसी प्रकार से युगानी युग एक जैसा सामर्थ्य के रूप में प्रकट होता है। वो कभी बदलता, उस वचन को हमें धन्यवाद के साथ में प्रकट करना है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो वाचा, जो वचन आपने हमारे बाप दादाओं से बांधा, पुराने नियम से बांधा, नए नियम से बांधा, मेरे बाप दादाओं से बांधा, और मैं आज की जन्म हूं, मैं परमेश्वर आपने जो वाचा मेरे जीवन से बांधी है, मैं हर एक बात के लिए उत्तमता के रूप में धन्यवाद के साथ में रखता हूँ। तो धन्यवाद पर आपके जीवन के लिए वचन बहुत जरूरी है। वचन की सामर्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये वचन की सामर्थ्य है जो हमारे और आपके जीवन में आत्मिकता का कार्य करती है। ये वचन ही है जो कि हमको और आपको परमेश्वर के साथ में एक संबंध में जोड़े रखती है। सो वचन को हमें धन्यवाद के साथ में प्रकट करना है। और वचन वाचा जो है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसी वचन के माध्यम के द्वारा निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहने पाए। उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार उसके 15वें अध्याय 15 चैप्टर, जेनेसिस 15 चैप्टर 18 to 21 के रूप में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से शपथ खाई थी कि मैं उस कनान देश को देना मांगता हूं, है ना। मेरे लोगों को, मेरे जो विश्वासी हैं, मैं वो कनान देश उनको देना मांगता हूं। कहने का मतलब है, जो उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार लिखा है, वाचा जो प्रकार से परमेश्वर ने बांधी है, जो वचन उसने ठहरा दिया, जो शब्द एक बार परमेश्वर के मुंह से निकला, वो दोबारा कभी भी लौटता, बल्कि वो पूरा
पूरा होता है। कहने का मतलब है परमेश्वर ने जो एक बार वाचा अपने जीवन से बांधी, जो वाचा उसने अपने बाप दादाओं से रखी, जो वाचा आज भी हमारे जीवन से वो बांधता है, वो हर समय पूरी होती है। परमेश्वर उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसी वाचा के तहत अपने जीवन को हम निरंतर पूरी करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसके व्यक्तित्व के बारे में भी हम इस बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में आज जो कि फर्स्ट एडवेंट संडे है, इस बात को मैं यहाँ पे छूना मानता हूँ वचन के माध्यम के द्वारा, जहाँ पे हम हमारे मसीह में अपनी आशा को रखते पाए। द फर्स्ट एडवेंट संडे जो आगमन का धन्यवाद होता है, जो फर्स्ट कैंडल प्रतीक होता है, इट गिव्स अ होप, है ना। मसीह में हम आशा को रखने पाते हैं। तो इस आशा के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, क्योंकि मैं धन्यवादी पर्व के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं एक बात हमारे वचन में से मसीह प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी आशा के बारे में प्रकट करता हूँ। द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 33 से लेकर 35 पदों के बीच में हम इस बात को देखते हैं। जॉन चैप्टर 6 वर्स 33 to 35। हाँ, जीवन देती है। हाँ, हे प्रभु ये रोटी मुझे सर्वदा दिया कर, है ना। ये एक आशा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आशा प्रदान करता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी आशा को बनाए रखते हैं तो वो रोटी का देने वाला, है ना, हमारा आत्मिक जीवन का सामर्थ्य के रूप में प्रकट करने वाला, हमारे आत्मिक जीवन के रूप में रोटी प्रदान करने वाला केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह, और हम इसी आत्मिकता की सहभागिता में अपने जीवन को रखने पाते हैं। और क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसे रोटी हमें प्रदान करना। फिर उसके बाद में यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है और वो कभी प्यासा ना होगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमको एक आशा प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह हमको और हमारे जीवन को छूता स्पर्श करता है, चाहे वो हमारे संसारिक जीवन की रोटी में हो और चाहे वो हमारे आत्मिक जीवन की रोटी में हो। प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें दोनों प्रकार की रोटियां प्रदान करता है ना। वो हमको कभी भटकने नहीं देता, वो निरंतर हमारे आपके जीवन को आशीष और अनुग्रह में फलवत्ता के रूप में ठहराता है। रोटी किसका प्रतीक है? रोटी हमारे लिए, रोटी हमारे लिए आत्मिक देह का प्रतीक है ना। और रोटी का प्रतीक किस बात को है? और क्या कहें? परमेश्वर की देह है ना, तो शुरू में बताओ। अच्छा, तो सारे रोटी की बात ठीक है। रोटी क्यों खाते हैं? आपका शुगर में रोटी किस बात का प्रतीक है? ताकत का प्रतीक है। आप क्यों खाते हैं रोटी? और रोटी की बात हम किस बात का प्रतीक है? रोटी क्यों खाते हैं? नहीं, भूख मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए। और किस बात का प्रतीक है रोटी? यार ऐसा रोटी खाते नहीं क्या? देखिए लोग बोल रहे हैं संतुष्टि का प्रतीक है। और क्यों रोटी खाते हैं? आटे की रोटी खाते हैं कि खाते रोटी खाने का पोषण और न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं रोटी। ओके, रोटी किस बात का प्रतीक है? और किस बात का प्रतीक है रोटी? हाँ जी, भैया रोटी खाते हो? आधी खाते हो?
खाना तो ठीक है, रोटी क्यों खाते हैं? पेट भरने, ताकत आने के लिए, शरीर चलाने के लिए। अच्छा जी, जो जो रोटी होती है, रोटी रोटी जो होती है, रोटी रोटी का प्रतीक होता है इट इज अ प्रॉस्पेरिटी, है ना? हाँ, सभी चीजें हैं। इट रोटी का जो प्रतीक होता है, इट ब्रिंग्स द प्रॉस्पेरिटी, है ना? प्रॉस्पेरिटी, हाँ, ये का प्रतीक होता है। इस प्रकार से है, पर संसारिक रोटी जिस प्रकार से हम देखते हैं, इट ब्रिंग्स द प्रॉस्पेरिटी, है ना? समृद्धि के लिए आप कहते हैं, है ना? रोटी जहाँ पे खाई जाती है वो समृद्धि का प्रतीक है ना? बहुत सी जगहों पर शायद नहीं मिल पाती है, लोगों को लेकर आना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है। किसी प्रकार से आप देखते हैं भारतवर्ष में ये समृद्धि का प्रतीक है, यहाँ पे बहुतायत से मिलती है, यहाँ पे किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, किसी बात की कमी घटी नहीं रहती है। परमेश्वर ने परमेश्वर ने रोटी इस प्रकार से ठहराई, रोटी का एग्जाम्पल इस बात को ठहराया, इट ब्रिंग्स द प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का प्रतीक है ना? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें समृद्ध करता है, इट ब्रिंग्स द प्रॉस्पेरिटी, इसमें कमी घटी। मेरी बात समझ में आई? समझ में आई? प्रॉस्पेरिटी, है ना? प्रभु यीशु मसीह के जीवन में किसी बात की कमी घटी, तुम इसको लोगे तो तुम समृद्ध। समझ में आया? मेरा बात समझ में आ रही है? रोटी का प्रतीक क्या है? रोटी समृद्धि का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। ऐसी कामयाबी होने वाले भुखमरी है, रोटी नहीं है ना? इंसान को तकलीफ होती है। हमारे देश में, इजराइल में, वहां पे किसी बात की कमी, इट इज अ प्रॉस्पेरिटी। प्रभु यीशु मसीह जब रोटी का प्रतीक करता है, ये रोटी का देश सहभागिता जब बताता है, रोटी का उदाहरण जब रखता है, तो परमेश्वर क्या बोलता है? वहां पे चेला बोलता है, हमें ये रोटी रोज देना परमेश्वर। हाँ, इट डिनोट्स एज अ प्रॉस्पेरिटी, है ना? इसमें कोई कमी नहीं ना हो आपके जीवन में। रोटी समृद्धि का प्रतीक है। परमेश्वर एक दिन अगर रोटी नहीं मिलेगी तो हमको निकल जाएगी। रोटी उस बात का प्रतीक है। हम धन्यवाद क्यों देते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमको रोटी देता है, समृद्धि बनाता है। इट ब्रिंग्स द प्रॉस्पेरिटी इनटू आवर लाइफ, कोई कमी घटी नहीं होने देता। परमेश्वर उत्तमता से हमारे जीवन को बढ़ाता है। सो रोटी जो प्रतीक है, इट इज द प्रॉस्पेरिटी, चाहे आत्मिक दशा में हो, चाहे संसारिक दशा में, है ना? मेरी बात समझ में आई? इसलिए रोटी का उदाहरण परमेश्वर एक आत्मिकता के जीवन के लिए धन्यवादी पर्व हम क्यों मनाते हैं? निर्गमन की पुस्तक के अनुसार मैंने आपको बताया, और रोटी की दशा में हम किस बात को रखते हैं? अच्छा, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? अच्छा, ठीक है। आज आवाज कम आएगा मेरी? ओके। सो रोटी जो है हमारे आत्मिकता का प्रतीक है, बराबर है? रोटी जो है परमेश्वर हमको और आपको निरंतर स्मृति का प्रतीक बताता है, और रोटी के तहत हम और आप उसके अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं, चाहे वो आत्मिक दशा में हो और चाहे वो हमारी सांसारिक दशा में हो। परमेश्वर रोटी इस बात का प्रतीक बताता है कि मैं तुम्हारे लिए जीवन का देने वाला परमेश्वर हूं, तुम इसे खाते हो, इसमें कोई कमी घटी निरंतर तुम जितना भी इस वचन में से आत्मिक रोटी से पढ़ोगे, तुम उसको जितना भी फलवत्ता के रूप में पढ़ते जाओगे, तुम्हारा आत्मिक जीवन उतना ही तृप्त होता जाएगा, इसमें कोई कमी घटी नहीं होगी। चाहे वो देश के लिए भी हो, संसारिक रोटी भी हो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वो देश देता हूँ। हमको भारतवर्ष में रखा है, किस बात के लिए रखा है? क्योंकि इस यहाँ पे क्या है? हर प्रकार की स्मृति में रखा है, विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन रखा है। उस देश में हमारे लिए रोटी की कमी को नहीं रखा, है ना? बाकी दूसरे देशों में देखोगे, मरुस्थल में देखोगे, दूसरे और अन्य देशों में देखोगे, कहीं ना कहीं रोटी की कमी है। दे यूज टू एक्सपोर्ट, है ना? इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, किसी प्रकार से, है ना? वो मैदा को लेकर आते हैं, खरीदते हैं किसी प्रकार से, क्योंकि महंगी हो जाती है उनके लिए वहां रोटी। पर हमारे लिए रोटी महंगी, है ना? परमेश्वर हमको उत्तम राशि प्रदान करने वाला है। तो कहता है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की जो आत्मिक देह है, जो रोटी है, वो प्रतीक है कि वो हमको जीवन प्रदान करता है और उसमें कोई कमी नहीं है।
सो परमेश्वर चाहता है कि हम इस धन्यवाद पर्व में परमेश्वर की आत्मिकता में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। और 3 बातें परमेश्वर धन्यवाद के साथ में रखता है कि हम धन्यवाद देने पाएं, उसके वचन के लिए हम धन्यवाद देने पाएं, उसकी संगति और सहभागिता में, और उसके निरंतर उसकी काइंडनेस में, उसकी ग्रेस में, अनुग्रह में अपने जीवन को हम रखने पाएं। ये 3 बातें हमारे जीवन से प्रभु की आशा में निरंतर बढ़ती जाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। पिता, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को पिता तू भरता है, अनुग्रह प्रदान करता है, अपनी दया में रखता है। सो हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे आपका प्रेम इसी प्रकार से अनुग्रह के द्वारा आशीष के रूप में बढ़ता जावे, और पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक देह और सहभागिता में हम बढ़ते जावे। इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को। आमीन।